ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि फिर भी एक बार श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और आप लोगों के हितार्थ कथा होने जा रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कथा पे काफ़ी लोग जा कर के अपने अपने मंतव्य को प्रशस्त करते हैं। कोई कहता है बहुत अच्छा है, सुंदर कथा है, कोई कहता है ये है वो है, और कोई कहता है कि कथा गलत है, अच्छा नहीं है। कारण कि एक चमगुदरी है हमारे हॉलैंड देश में क्रोनेगन शहर में, वो लिखता है कि पंडित जी बोले आप सब मंत्र अशुद्ध बोलते हो। तो अशुद्ध कैसे बोलूँ, वो चमगुदरी का दोष नहीं देता हूँ, उसका नाम और पता सब मैं आप लोग को दोहराऊँगा अगले बार अगर फिर ऐसे लिखा तो। कारण कि चमगुदरी एक के जीव है दुनिया में कि जो गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे करके सोता है, तो उल्टा सोता है तो उसको उल्टा सब चीज़ सुनाबे करी। तो चमगुदरी यहाँ कई बार मेरे से लग चुकी हैं, लेकिन आज मैं यही कहता हूँ साधारण में कि तेरे को मैं यही कहूँगा कि शांत भाव से, और कुछ लिखना हो तो लिखें, सुनना हो तो कथा सुनो, नहीं सीखना हो तो ब्लॉकेर कर दो, नहीं सुनो कथा। और मैं आपको नहीं तो अपने फेसबुक से निकाल दूंगा। और आगे जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारे हॉलैंड में कल 112 आदमी का देहांत हुआ है। अब 4200 और कुछ आदमी हो गया जो मरा है हॉलैंड में। कितनी दुख की बात है। मैं बारंबार नीचे से ऊपर से दाहिने से बाएं से आगे से पीछे से सभी ओर से कोरोना माता के चरणों में अपने मस्तक को नमन करता हूँ कि है कोरोना माता। हॉलैंड देश में एक ही मंदिर है जिसका नाम है गौ माता मंदिर, कि जो रोज़ प्रतिदिन आपके चरणों में आते हैं। विनय करता हूँ कितने दुखियों हमारे दरीना नौजवानों, कितने लोग इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं आपकी कोप से माता। अगर कोप हो माता तो दोषी को दंड दो, निर्दोषों को नहीं। 80-90 बरस 100 बरस के आयु में लोगों को देहांत हो जाता है। हे माता, बारंबार विनय हैं। अब मैं इस देश का सरकार को मदद करने जा रहा हूँ और आप लोग सहयोग दी है माता कि कामयाबी हो सकूँ और आप लोग की सेवा मैं दुनिया में कर सकूँ। और आज की कथा वहीं से आगे चलेगी जहाँ पिछले बार कथा रुका हुआ था। पहले बड़ी कई लोग कहते हैं काहे कितना स्पानिंग जगह पर रोक दे लो। रोकने का नहीं है, स्पानिंग जगह नहीं, अच्छे जगह यही अच्छी शुभ जगह पर रोकना पड़ता है जब घड़ी में समय हो जाता है तब। कारण कि 15 मिनट तक हमें कथा प्रवचन करना है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, तो इससे मैं 15 मिनट के अंदर में समाप्त कर देता हूँ। तो कथा वहाँ था, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आप तो अभी हैं और सूर्य नारायण को कभी कथा सुनाई लो, ये बात बताओ। तो भगवान अर्जुन को उत्तर दे हैं कि हे अर्जुन, बहुनी चैवचित्तानि जन्मानि तव अर्जुना, तन्महं वेदं सर्वाणि चह त्वं वेत्यं पुरान्तपा। भगवान कहते हैं कि हे परंत तप अर्जुन, परम तप यानी परंपरा से तप करने वाला,
हे अर्जुन, मेरे और बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सब को जा करके तू नहीं जानता है, किंतु मैं जानता हूँ। भगवान बोले हैं कि मेरे और तेरे, हमार तुम्हार बहुत जन्म हो चुका अर्जुन, लेकिन ये बात के रहस्य तू न जान पाई हो, ये मैं जानता हूँ। कारण कि अजेयपि सन्न व्याप्याता व्यात्मात्मा भूतानि मीश्वरोऽपि न सन् प्रकृतितं स्वामिष्ठाय असंभवाय त्यात्मा मायया। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी रूप हूँ कि हमार जन्म ना भइल है और हमार नाश भी ना हो सके कभी, तथा समरण प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। कि भैया भगवान कहे हैं कि मैं अपने योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेकर आता हूँ, मैं दुनिया में आता हूँ कब? जब जब धर्म की हानि होती है। तो ऐसे भगवान, कोरोना माता, आप ये बात को जानते रहिए कि भगवान आते हैं और आप भी आए हैं माता यहाँ पर दुनिया में। जब कर्मों की बहुत हानि भई है, कितना हत्या दुनिया में भई है, कितना चोर बदमाश डाकू लोग रहते हैं, कितने चमगुदरी लोग हमारे हॉलैंड देश में भी बसे हुए हैं, इन लोगों को सीधा करने के लिए आप आती हो माता। अब इससे ऐसे भगवान भी कृष्ण अर्जुन से बतलाते हैं कि मैं भी आया था, और धन्य है मेरा पंडित राजेश भगवंत, जिन्होंने ये कथा गीता मुझे दिया कि कथा कहो। कितने लोग प्रशंसा की हैं और चामगुदरी लोग निंदा करती हैं। 60,000 वरिष्ठ टट्टी के कीड़ा पड़ते हैं, वैसन बनते हैं वैसन प्राणी, जो पंडित के, ब्राह्मण के, माता के, पिता के, गुरु के, गौ माता के, इन सबको मंदिरों के निंदा करता है। तो ऐसे भगवान कहते हुए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य अधात्मानं च सृजाम्यहम्। भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म ग्लानि भरत भारत, अधर्म की जब बढ़ंती होती है, तब तब अभ्युत्थानम तबम, कि तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। तो भगवान अपने रूपों को रचे हैं, ना सिर्फ कृष्ण रूप में, अनेक रूपों में। इस समय कोरोना माता के रूप में हैं, तो हैं अर्थात साकार रूप से लोगों को यानी समुख्य प्रकट होता हूँ, कि बोले सामान्य रूप में आकर के लोगों के प्रत्यक्ष, जैसे आज कोरोना माता प्रत्यक्ष हैं, उसे कोई देख नहीं पाता है, ऐसे जा कर के भगवान बोले मैं प्रत्यक्ष आता हूँ, लेकिन हूँ। आज कितना चीज़ हैं, वायु हवा कई रकम के चले हैं, ठंडा गर्म आपके लगे हैं, जना हैं, लेकिन आप इसको जा कर के नहीं देख पाते हैं। रस कितना है, कोला है, बीर है, स्त्रोफ है, कितना चीज़ है, जूस है, साफ है, हम लोग सब पीला, सब पानी के रूप में है, वो पानी कहलाता है, लेकिन उसका रस अलग अलग होता है। ऐसे ये माता जो आई हैं, इनकी रस अलग है कि अनर्थ को शांत करने के लिए और सुख शांति को प्राप्त कराने के लिए। तो कोरोना माता धन्य हैं आप, लेकिन अब आप सदा तो सारे दुनिया के लोगों को नहीं ले जा सकते हैं माता, अब तो क्षमा प्रदान आप करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थं संप्रवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैंने आया हूँ, पाप कर्म को करने वालों को विनाश करने के लिए आया हूँ, धर्म की अच्छी रहस्य स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान बोले हैं कि हम दुनिया में आइला तो साधु पुरुषों को, अच्छा आदमी को, भक्तों को उद्धार के लिए, अब पाप करने वालों को नाश करने के लिए,
आज मुझे, मेरा परिवार, मेरा जान पहचान, दोस्तों बड़े बड़े सब कहता है पंडित तू न जा, ये मैं हाथ उत लगावे। मैं ये कहता हूँ कि हाथ क्यों न लगाऊँ। हमारे दोस्तों परिवारों सब लोग आज कथा सुनत हैं, मुझे आप लोग मत रोकें। अच्छाई करने के लिए जाता हूँ, अगर मेरा प्राण भी छूट गया तो दूसरे के भलाई के लिए मेरा प्राण छूट गया तो मैं जानता हूँ कि अच्छा गति मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो दुष्कर्म क्या होगा तो मुझे भोगना पड़ेगा। कर्जा ले ली कोई के देवे चाहिए तो घय तो जा करके देना पड़ेगा। और दुनिया में ये भगवान का बातें हैं ना, अनुरुद्ध पेड़ का युग युगों में भगवान बोले हैं कि मैं जन्म लेता प्रकट होता हूँ, और जन्म कर्म से जा करके हे अर्जुन, जन्म कर्म च दिव्य वेयं च वेति तत्वतः अत्वयक्ता देहं पूर्ण जन्म नैति मामेति च सो अर्जुना। कि हे अर्जुन, मैंने जा करके मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह जा करके शरीर को त्याग कर अब फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान बोले अर्जुन कि जो कोई प्राणी जा करके इस दुनिया में और करे कुछ अच्छा चीज तो वही में जा करके मैं प्राप्त होता हूँ, और सुख शांति कल्याण को मिलता है उसी में। तो इससे भगवान ने अर्जुन को नाना प्रकार के रूप में समझाते हुए और कहता है वीतराग भयो क्रोधा मान्यम च मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता महाभागवता। कि पहले भी यानी जिनके राग भय और क्रोध सर्वस्व नष्ट हो गए हैं थे और मुझसे अनन्य पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरा आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त आपूर्युक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब इसी में कल्याण मिले हैं, सुख शांति मिले हैं। तो आप लोग अधीर मत होइए। आज की कथा यहाँ समाप्ति की सीमा तक आ चुकी हैं। अगले बार अगर कुछ जांच पड़ताल रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा आज एक वीडियो अपना जा कर के और व्हाट्सएप पे रखने, फेसबुक पर रखने के लिए कोशिश करूँगा। अगर हो गया तो मैं रख दूँगा, और उसको देख करके आप जानें कि जो यहाँ का पार्लियामेंट जो हैं वो लोग मिनिस्टर प्रेसिडेंट लोग जा करके वो पिक्चर देखे हुए हैं, और मैं आप लोग को भी दिखाने के लिए अब यहाँ की फेसबुक पर मैं आज रखने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखते रहिएगा। अगर कोई जांच पड़ताल बाकी हो तो तार का नंबर 06 1 हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फिर भी कोरोना माता के चरणों में मस्तक नमन कर रहा हूँ। हे माँ, अगर मेरा भी समय आगे होगी तो ले लीजिएगा, लेकिन दूसरों को बचा दीजिए माता। दुनिया के लोगों को बचाइए। गौ माता एक ही मंदिर है जो रोज नित्य प्रति खुला है, और हाँ रोज नित्य प्रति पूजा धर्म भगवान के प्रार्थना किया जाता है। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति।